बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जय होगी मंदोदरी या के सीता। किसी मौत से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कर सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो रामा भी जाओ, दिखा दे रस अब न इतना रुलाओ। रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात
यही रात हमारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये रात केवल एक रावण के जीवन में नहीं आती। बाबा कहता है इस समय ये जो अंतिम रात की बारी है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये अंतिम जन्म, अंतिम पारी, यही बाबा कहता है भारी है। क्योंकि इस एक अंतिम जन्म में बाबा कहता है आपके आने वाले 84 जन्मों का पाठ नूंदा जा रहा है। हम सो कैसे सकते हैं? इस सारे संसार में मंदोदरियां ही हैं। अभी गीत सुना ना, या तो मंदोदरी का सुहाग बचेगा या फिर सीता का सुहाग बचेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम दुनिया में देखते ही हो। कोई स्त्री जब विधवा हो जाती है तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देह तो अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। जिसको अपना पति मानकर बैठे हो, होगा धन्ना सेठ, बड़ा बिजनेसमैन होगा, बड़े नोट छोट कमा के पूरे जीवन लाके दिए होंगे, बड़ा परिवार सेटअप दिया होगा रावण की तरह। लेकिन बाबा कहता है हो तो मंदोदरी, राम को पहचान भी गई है। देखो मजे की बात, मंदोदरी राम को पहचान गई है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी साधारण काया में बैठकर तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। किस लिए? टाइम पास कराने के लिए। एंटरटेनमेंट के और रिसोर्सेस खत्म हो गए हमारे? ना जी, यहाँ जो बैठे हैं ये वो मंदोदरियां हैं जो उस राम को पहचान गई, उसकी शक्ति का लोहा ये मान गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको मेरी सीता बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा। सीता वो जो कहती है कि मैं राम के बिना जीऊं कैसे। देखा आपने जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तो लड़ाई से पहले सबको एक अधिकार दिया गया कि आप कौन सी पार्टी से, पार्टी माना कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से, किसकी तरफ से युद्ध लड़ना चाहोगे, ये सबकी चॉइस थी ना। धृतराष्ट्र तो अंधा था पुत्र मोह में। बाबा कहता है यहाँ पर भी बात किसकी है? वो सब आत्माएं बाबा कहता है जो मोह ग्रसित हैं। वो क्या कहते हैं अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, नहीं अभी हमारे पास समय नहीं है ये सब सुनने का। कमाएं, बच्चे देखें, परिवार देखें, 2 घंटे का आराम मिलता है वो करें अब, या फिर ये सुनने बैठ जाएं। देखो ये ज्ञान तो जलते हुए अंगारे हैं, शोले। ये फिल्म हिट है, मानो चाहे ना मानो। बाबा कहते हैं बच्चे ये ठंडी राख नहीं है। जो यहाँ बैठेंगे वो हो नहीं सकता कि उनके जीवन में जागरण आए, क्योंकि जगाने वाला कौन है? स्वयं महाज्योति, वो परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का, जिसको हमने पिता कहा। पिता होता है तो बच्चे का जन्म होता है ना। तो आज की जो मुरली है बाबा समझाता है, देखो हमको आज बाबा ने कहा ज्ञान और योग 2 डिपार्टमेंट है। किसके हाथ में है? उसके हाथ में, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दुनिया में वो कहता है तुमने कितनी किताबें शास्त्र वेद पढ़े हो, कितनी कथाएं सुनी हो, सुनाई हो,
बाबा कहते हैं बच्चे वो सब क्या है? वो कहता है ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर एक कौन है? तुम आत्माओं का पिता। मैं तुमको कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुना रहा। शास्त्र किसने लिख दिए? भगवान ने लिखे। देखना जरा शास्त्र किसने लिखे। कहीं लिखा होगा व्यास, कहीं लिखा होगा तुलसीदास, कहीं लिखा होगा कबीर। भक्त है ये सब, प्रेमी है उसके। तो प्रेमी तो देखो जिससे प्रेम करते हैं उसकी महिमा तो गाएंगे ना। और साथ में क्या कहते हैं कि तेरी माया का ना पाया किसी ने पार, कोई उसका आदि मध्य अंत नहीं जानता। ये उसके प्रेमी लिख कर गए शास्त्रों में। तभी उन्होंने कह दिया कि भगवान तो कण कण के अंदर है। अरे फिर किसको ढूंढ रहे हो? कण कण में है तो क्या मेरे अंदर नहीं है? मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर व्यर्थ का परचिंतन चलता है, कई बोझ है मेरे मन के ऊपर। ऐसी गंदी जगह भगवान बैठेगा? आप बैठोगे? हाँ, किसी पार्क में जाओ, कोई बेंच गंदा होता है, हम वहां बैठते नहीं। किसी सीट पे जाओ, मेट्रो, ट्रेन, बस, कुछ वहां गंदा पड़ा हो, हम वहां बैठते नहीं। खड़ा रहना पसंद करेंगे लेकिन उस सीट पर बैठेंगे नहीं। भगवान बैठेगा ऐसी सीट पर? बैठेगा? हम्म। तो बाबा आज क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे दो खजाने हैं, इसको डिपार्टमेंट कहो या खजाने कहो। एक ज्ञान और दूसरा योग। तो बाबा कहते हैं योग में फिर क्या क्या है? आज योग की बाबा ने बहुत महिमा की। बाबा कहता है जब आप योग में जाते हो ना, योग माना याद, भक्ति में भी नाम सिमरन की बहुत महिमा है। देखते हो लोग सुबह सुबह उठेंगे, माला लेके बैठ जाएंगे, सिमरन करते जाएंगे, स्नान करेंगे सिमरन करेंगे, खाना खाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे। ये संस्कार तो भक्ति में भी है। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आज मैं तुमको बताता हूँ, जब मेरे से वर्षा लेना हो ना ज्ञान और योग का, तो एक रीत है बहुत प्यारी कि पहले जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो पहले हम कोई भेंट चढ़ाते हैं। वो चढ़ाने के बाद फिर हम प्रसाद मांगते हैं, है ना। लोग कहते हैं मंदिर जाओ खाली नहीं जाओ, ज्यादा कुछ नहीं, एक फूल ही ले जाओ। बाजार से भी मत खरीदो, कोई बात नहीं, कहीं लगा हो किसी के यहाँ तो वहीं से तोड़ के ले जाओ। आज सुन लेना, आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको मेरी याद में रहना, याद से क्यों हमको बाबा बार बार कहता है याद में रहना? याद में प्राप्तियां बहुत है। भक्ति में तो बाबा कहता है कोई फायदा नहीं। भक्त मरने लगते हैं तो कहते हैं काशी करवट खाएंगे, माना काशी में जाके मरेंगे। कोई कहता है हम वृंदावन जाके मरेंगे। मरने की कला सीखनी पड़ती है। कहाँ मरेंगे उसकी कोई वर्थ नहीं, उसकी कोई वर्थ नहीं है। कोई वर्थ? मुर्दे को कहाँ से लेके चल पड़े, कोई वक्त रखता है इस बात का? कोई भी नहीं। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप याद में बैठते हो ना, तो याद से क्या क्या होता है? याद से बाबा कहता है आपके अंदर पावर बढ़ती है। कौन सी? आत्मिक शक्ति। अब सोचें आत्मिक शक्ति क्या होती है? हमें तो प्रोटीन की शक्ति पता है, कैल्शियम की पता है, विटामिन की पता है। अब ये आत्मा की कौन सी शक्ति होगी? तो ज्ञान तो बहुत गहरा है, अभी हम इस पे नहीं चलेंगे, हम किसी और चर्चा पर आज बात करने वाले हैं, किसी और बात पे चर्चा करने वाले। हाँ, तो मंदिर में एक रीत है, जब भक्त जाता है कहते हैं किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। ये रीत मंदिर से ही शुरू हुई है। भगवान क्या चाहता है हमसे, क्या लेके जाएं उसके लिए? अज्ञान में जब हम उसके मंदिर जाते हैं
तो हम क्या सोचते हैं, हमें जो प्यारा लगता है वो चीज हम भगवान को चढ़ा देते हैं, है ना। हमें क्या प्यारा लगता है, हमें भोजन स्वाद लगता है, तो हम मंदिर में जाएंगे, वहां मिठाइयां चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। प्रीति हमको है भोजन से, स्वाद से, तो हमें लगा कि जो चीज मुझे आकर्षित करती है वो मैं भगवान को चढ़ा दूं। फिर हमारी आंखों को क्या अच्छा लगता है, ब्यूटी, तो हम क्या करते हैं, फूल कहीं से लेंगे और फूल मंदिर में जाके चढ़ा दें। ये हमने अज्ञान में किया है कि हम सोचते हैं मंदिर गए, मंदिर जाकर हमने दूध चढ़ाया, आज हमने हलवा बांट दिया, आज हमने केले चढ़ा दिए, जो भी हम सब करते चले गए। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, बाबा कहता है भक्ति के बाद भक्ति का फल तुमको क्या देता हूं, ये ज्ञान। और ज्ञान कहाँ ठहरेगा, बाबा कहता है जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसी बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, जितना आप बुद्धि से मुझे याद करोगे, हमारी बुद्धि सोने के बर्तन की तरह पवित्र होती जाएगी। तो अज्ञान में हमने क्या किया, उसको भोग लगाया, उसको मिष्ठान चढ़ाए, क्योंकि हमें स्वाद पसंद है, हमें खूबसूरती पसंद है, तो हमने वो सब वहां किया। लेकिन जब कोई ज्ञान में चलता है, कोई योगी जन होता है, क्योंकि हम योगी बन रहे हैं ना अभी, राजयोगी, तो राजयोगी क्या करता है, वो कह रहा है मैं तो निराकार हूं। भगवान कौन है, निराकार शिव। अब जब कोई योगी बनता है ना, तो योगी स्वादिष्ट चीजों का अर्पण तर्पण भेंट भगवान को नहीं चढ़ाता। वो कौन सी भेंट भगवान को चढ़ाता है, स्वाद। बाबा अक्सर मुरली में कहता है योग की अग्नि से आत्मा पावन बनती है, योग की अग्नि से आपके विकर्म विनाश होते हैं। तो आज समझ लेना अग्नि कौन सी है। ये वो सूक्ष्म अग्नि है जो दिखती नहीं है, लेकिन हाँ हमारे मन का कितना किचड़ा साफ कर सकती। जगानी तो आनी चाहिए ना, है ना। नए नए होते हैं छोटे छोटे से बच्चे, देखो मंदिर में जोत जगानी है तो हम डरते हैं, कहते हैं अरे इसको माचिस जलानी नहीं आती, कहीं हाथ ना जला बैठे। तो धीरे धीरे फिर वो माचिस जलाना सीख जाता है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं अज्ञान में तुमने भोग लगाया, मिठाइयां चढ़ाई, खाई किसने, खाई किसने, किसने खाई, पुजारियों ने खाई। जो बाबा कहता है वहां पंगत थी, पंगत ने खाई, मुझ तक कुछ पहुंचा नहीं। वो कह रहा है मुझ तक कुछ नहीं पहुंचता ये सब जो तुम करते हो भक्ति में। अब वो कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो तुमको क्या करना है, अभी अभी वहां स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाया। अब कहता है जब ज्ञान में चलते हो तो यहाँ स्वाद का भोग लगाओ। स्वाद प्यारा है ना, तभी तो देखो बाजार भरे पड़े, इतना आज खाने का मिल रहा है बाहर की आप पूछ नहीं सकते हो। छोटी छोटी स्टॉलें लगी पड़ी हैं, ऑनलाइन लोग कितना वायरल कर रहे हैं कि यहाँ ये बिकता है, यहाँ ये स्टॉल लग रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने। तो इंसान के लिए जो प्रीति है वो क्या है, हमारी ये इंद्रियां। बच्चा दुनिया में आता है ना, सबसे पहले वो इसी को रोता है, रोते ही उसको दूध चाहिए। दिन में हम सारा दिन कितना खाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तब भी इसको आराम नहीं देते, कहते हैं खिचड़ी दलिया तो खिला दो। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो खाना खाने जोगा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है कि एनर्जी शरीर तक पहुंचे। तो हमने भक्ति में अज्ञान में क्या किया,
जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, जो हमको प्रीतिकर लगता है, वो हम सोचते हैं कि चलो जो मुझे प्यारा है वो हम भगवान को भोग लगाते हैं। अब हमको भजन सुनने बड़े अच्छे लगते हैं, भक्ति में भजन, संध्या, जागरण, कीर्तन हमें अच्छे लगते हैं। तो हमने सोचा भगवान इससे प्रसन्न होएगा, चलो हम यही गाते हैं मंदिर में जाके। कानों को क्या चाहिए? ध्वनि, स्वर। आंखों को क्या चाहिए? दृश्य। जैसे फूल चढ़ाए मंदिर में, है ना? तो हमने अज्ञान में क्या किया? हमारी जिन जिन कर्मेंद्रियों को जो चीजें सुख देती हैं, वो हमने सोचा ये भगवान को चढ़ाने लायक है, क्योंकि जब मुझे इनसे खुशी मिलती है तो भगवान को भी मिलेगी। हमें सेंट लगानी बड़ी अच्छी लगती है। हमने भगवान के मंदिर में अगरबत्तियां जलाई, धूप जलाई, किया नहीं किया? हमें साफ सफाई अच्छी लगती, तो हमने जाके मंदिरों में खूब झाड़ू पोछे लगाए, किया नहीं किया? अब वो क्या कहता? अब वो कहता अगर आप मुझे याद करो, क्योंकि भगवान के दो वर्षे हैं। कौन से? एक ज्ञान का और दूसरा योग का। योग वो कहता है नंबर 1 है। योग से बाबा कहता है आपकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है माना सारे कल्प में हम अक्सर बच्चों को ब्लेस करते हैं कि जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। यहाँ 100 साल जीना भारी पड़ जाता है। देखना कोई 80-90 का बुजुर्ग मिल जाए तुम्हें, नर्क हो जाती जिंदगी, ऊ भी जाता है वो खुद से ही। और हम क्या कह रहे हैं? जुग जुग जियो। कोई हमारा काम करता है, थोड़ी कोई सेवा कर देता है, कहते हैं जुग जुग जियो। अब इसका मतलब क्या समझे कि क्या कोई हमको ब्लेस कर रहा है या हमको कोई टॉर्चर कर रहा है ये सब कह के? नहीं। जब अनजाने में हम बोल देते हैं जुग जुग जियो, लेकिन हमें इसका मतलब भी नहीं पता। तो जब हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, आपने देखा होगा स्वास्तिक बनाते हैं ऐसे, है ना? और स्वास्तिक में चारों कोनों में बॉक्सेस जो होते हैं एक एक बिंदी लगा देते हैं, शुभ लाभ। तो वास्तव में ये जो हमने बिंदी लगाई, ये तो मैं आत्मा ही हूं। तो स्वास्तिक माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों में मैं आत्मा पूरा चक्र लगाऊंगी। इसको हम कहते हैं जुग जुग जियो, कि वो आप आत्मा हो जो सतयुग में भी आओ, त्रेता में भी आओ, द्वापर में भी आओ, कलयुग में तो हम बैठे ही हैं। और कलयुग से वो कहता है मैं तुमको बाहर निकाल कर संगम पर बिठाता हूं, संगम पर मैं तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। तो अमर कथा सुनकर क्या करेंगे? अमरलोक जाएंगे। अमरलोक माना सतयुग। तो बाबा कहता है जब आप ज्ञान में आते हो ना, तब आप मुझे भेंट क्या चढ़ाओ? बाबा ने कहा योग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर को भूलना पड़ता है। योग लगाने के लिए बाबा कहता है देह को भूलो, देहधारियों को भूलो। माना क्या? हमारी ये जो देह है ना, ये 9 द्वार जो हैं, बस ये इनका ही जॉइंट वेंचर है। तो जब बाबा कहता है देह को भूलो, तो माना एक एक जो हमारी कर्मेंद्री है, सूक्ष्म इंद्री है, ये जहां जहां रस लेती है, वहां हमने मंदिरों में मिठाई चढ़ाई, भोग लगा, फूल चढ़ाए, भजन कीर्तन गाए, धूप बत्तियां जगाई, क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है। अब वो कहता है जब आप ज्ञान में चलते हो ना, तो क्या करना पड़े? पहले तो तुमको अज्ञान में यही नहीं पता कि तुम भेंट किसको चढ़ा रहे हो। भगवान कौन है, ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है दुनिया में। सारे थोड़ी हल कर सकते हैं इसको। तो सबके भगवान अपने अपने। कोई कहता है हमारा भगवान साईं बाबा है, कोई कहते हैं हमारी तो माता रानी है। कितने भगवान? कहते 33 करोड़। बच्चे का बाप तो एक ही होता है।
हो सकता है चाचे ताऊ की शक्ल मिलती हो, लेकिन बाप तो एक ही होगा। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, ज्ञान में तुमको समझ मिलती है कि भोग किसको लगाना है, भेंट किसको चढ़ानी है, और चढ़ाने वाला कौन है। चढ़ाने वाला भेंट कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, आत्मा है। आत्मा उस परमात्मा को क्या भेंट चढ़ाए। ये दे तो वो कहता है तुम्हारी विनाशी है। और तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें पसंद है मिठाई खाना, ये सब क्या ये भगवान खाता है? नहीं। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये एक दरवाजा है जैसे। इन्हीं दरवाजों से हम संसार की भी यात्रा कर सकते हैं। एक एक इंद्री क्या है हमारी, जैसे डोर है, दरवाजा है, द्वार है। तो जब हम इनसे बाहर की तरफ जाते हैं, यात्रा करते हैं, सोचो आप घर से बाहर चल दिए, तो बाहर तो मेले हैं, बाजार है, दुनिया है, सब कुछ है, सुख दुख है, सारा मेला बाहर ही है। तो जब हम इंद्रियों से बाहर की यात्रा करने चल पड़ते हैं ना, तो ये है संसार। और जिस दरवाजे से हम बाहर गए घर में जो दरवाजा था, इस दरवाजे को लांघकर जब मैं बाहर गई, तो ये क्या था, ये संसार था। अब जब मुझको भीतर आना है, भीतर माना परमात्मा की तरफ, घर की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी ना, है ना। जब हम संसार की तरफ चलते हैं तो हम भगवान को पीठ दे देते हैं। जैसे घर से बाहर चलते हो ना, तो घर को पीठ दे देते हो। अब बाजार की तरफ मुंह कर रखा है। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं ये ऐसे ही है। जब तुमको संसार की तरफ भागना होता है तो आंखें, नाक, कान, मुख देखो स्वादों में ही भटकता रहता है। जीवन का अंत आ जाता है, लेकिन बाजार खत्म नहीं होते। कोई 70 साल बाजारों में घूम बैठा, कोई 80 साल घूम बैठा, और शरीर में कोई बीमारी आई, कोई दुख आया तो दहाड़े मार के रोया, कहता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, पोतों का मुंह अभी देखा ही नहीं। ये बाजार बहुत बहुत बड़े बड़े, सालों सालों भी इन बाजारों में घूमते हैं तो किसी को विक्ट्री नहीं मिलती। दुनिया से लोग खाली ही निकल जाते हैं। लोग पूछते हैं कितनी उम्र थी, कितने बच्चे थे, कितने मकान थे, ये टोटल वो पीछे से लगाएंगे हमारा। अब बाबा क्या कहता है, आज मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे जब याद करो ना, तो बाबा कहते हैं शरीर को भूलो, माना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दो। कुर्बान कर दो माना बाबा कहते हैं सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। कैसे, है ना। हम बात कर रहे हैं इंद्री की। इंद्री है दरवाजा। एक हम संसार की तरफ जाते हैं तो परमात्मा को पीठ दे दी हमने। अब जब वो हमको आवाज देता है, कहते हैं ना भगवान का बुलावा आएगा, जब काल का बुलावा आएगा तो टाला नहीं जाएगा। और मुझे लगता है हम खेलते थे, हमें बचपन का समय याद आता। लंगड़ी टांग हम सबने खेली हुई है, हमने तो खूब खेली है लंगड़ी टांग। तो उसमें एक कैप्टन होता है, 2 टीमें बनाते हैं ना, एक कैप्टन होता है। तो जिसकी वो टर्न लगाता है कि अब तू भाग और पकड़ के ला किसी को। तो जब वो कैप्टन ओवर कर देता है ना, वो देखता है अब सामने वाला हाफ ड्राइव, अब ये गिरेगा या तो इससे पहले ये गिरे मैं इसको ओवर कर देता हूँ। उसके पास और भी है रनर, वो किसी और को भगा देगा। तो वो कहता है ओवर, कैप्टन कह देता है। तो जो लंगड़ी से भाग रहा था ना, वो दोनों पांव जमीन पे रख लेता है, रिलैक्स हो जाता है, कहता है शुक्र है सही टाइम पे तूने मुझे ओवर कर दिया। ये तो हमने बचपन में ही फील किया हुआ है कि भाई अच्छे समय पे तूने ओवर कर दिया, नहीं तो अभी गिरने ही वाले थे हम सब भी। आपको क्या लगता है ये लंगड़ी सिर्फ बचपन में खेली थी, आज बंद कर दी? क्या लगता है? आज भी तो हम सब लंगड़ा ही रहे हैं, नहीं लंगड़ा रहे।
लंगड़ी खेल रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। लोगों की खुशामद करनी है उनके पीछे। कर रहे हैं ना? धन के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और किसी कैप्टन ने आकर अचानक से कह दिया ओवर। हमें यहाँ दुख होना चाहिए कि यहाँ महासुख का अनुभव करना चाहिए। कौन कह रहा है? ये कैप्टन है कौन? किसके पास ये अथॉरिटी है? सोचो, जन्म जन्म लंगड़ी भाग रहे हैं हम, और अंत तक ऐसे ही भागना है। किसी ने हमको वो समा देना नहीं है कि चल अब तू बैठ के खा ले, बहुत किया तूने हमारे लिए। कई बार हम देखते हैं दुनिया के हालात, है ना, माएँ सोचती हैं चलो घर में बहुएं आ जाएंगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में पता चलता है बेटे की भी कर रहे हैं, बहू की भी कर रहे हैं, इनके बच्चों की भी कर रहे हैं। इनाम नहीं मिलेगा, ये भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, करनी पड़ेगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हंस के या रो के। दोनों पांव उठाकर भी भागे तो किसी के बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता 2 दिन सर पकड़ के लेट जाओ, कहो मेरे सर में दर्द है, कितनी देर कोई हमारे लिए खड़ा रहेगा? कितनी देर? तो इस समय भगवान, जिसको अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, राम कहो, कुछ भी उसको कह लो। एक बच्चा घर में आता है, कितने प्यार से उसके नाम रखते हैं, लेकिन ऑफिशियली उसका नाम एक ही होता है। कहते स्कूल में मेरे बच्चे का यही नाम। तो हमारा भी जो पिता है ना, उसका ऑफिशियली नाम क्या है? परम पिता परमात्मा शिव। वो हमें आके कहता है अब ये लंगड़ी बंद कर, मिलना तुझे कुछ नहीं। बता दो, जिंदगी के 40-50 साल तो ऑलमोस्ट हम सबने ले लिए, हो गए सुखी। क्या कहते हो? पेट भरा? वैसे ही खाली है। और अगर 50 साल और मिल जाए तो ताकत तो कम हो रही है शरीर की, भागने की। क्या लगता है कैसे जाएंगे दुनिया से? तो अगर अब भगवान की आवाज मेरे कानों तक आ गई कि बच्चे ओवर, ओवर, रिलैक्स हो जा अभी, तो रिलैक्स होने से क्या आएगा? आत्मा में वो पावर बढ़ेगी। कौन सी पावर? ना कुछ पाना है, ना कहीं जाना है। देखो रोटी तो कमानी है। जो जो भी हमको रोल दिया है ड्रामा में, कोई माँ का, कोई बच्चे का, कोई पति का, कोई पत्नी का, वो तो हमको खेलना है। दुनिया में लोगों को देख रहे हो आज, अच्छे खासे लोग घरों में, अच्छे पैसों में खेलने वाले लोग, पता नहीं क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं। ये वही हालत हुई है कि लंगड़ी करते 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 किसी ने ओवर कहा ही नहीं, थक गई आत्मा। एडजस्टमेंट पावर, सामने वाला कहता है एडजस्ट करो, रबड़ को कितना खींच लोगे, एक गुब्बारे में कितनी हवा भर लोगे, ये तो फटेंगे ही। तो इसलिए बाबा अपने को अब क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कुर्बान जाना। किस पर? दुनिया वालों पर, दुनिया वालों पर। हमें याद आता है कुछ सिख में ऐसा हुआ था, एक सिख फैमिली थी, तो उनके मदर गुजर गए। तो वो किसी ने हमको बताया, कहते हैं देखो किसी चीज की कोई कमी नहीं है ना। तो लोग अक्सर ये सोचते हैं जिससे प्रीत प्यार होती है, कहते हैं हम इसका जो संस्कार है ना वो ठीक से अच्छे से करें। एक भावना होती है जाने वाले के लिए। तो वो हमको बताने लगे, कहते हैं देखो क्या किया इन्होंने, कीर्तपुर जाते हैं वो लोग पंजाब में, मैक्सिमम जो सिख है ना वो वहीं पर ही वो सब अस्थि प्रवाह करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें बताया, कहते हैं ममता ये
अस्थि प्रवाह कहाँ, स्कूटर पे गई है किसी रिश्तेदार को लेके, क्योंकि भाई हैंडीकैप है उसका। कहने लगी वहीं मजनू का टीला, यहीं दिल्ली में, आपने नाम भी सुना होगा, तो वहीं कहती है वो माँ की अस्थियां प्रवाह कर रहे, नहीं तो कोई चीज की कमी नहीं थी, अच्छे से करती संस्कार। तो देखो, मोह है ना हमारा, ये हमको खूब भगाएगा। अंदर से हम खाली भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे ये विकार हमको दुखी करते हैं, है ना। तो लंगड़ी तो हम खेलते ही जा रहे हैं, और किसी ने हमको बिठाकर ये भी नहीं कहना कि चल एक गिलास पानी पी ले, वो भी हमको अपने आप ही करना है। तो ये हमारा भाग्य है कि जहां हम आज बैठे हैं, जो ज्ञान ये आत्मा आज सुन रही है, ये हमारे अनंत जन्मों की पुण्य कमाई है, ऐसे नहीं मिलता ये सब। भक्ति में किसी को आप कहो हमारे यहाँ संध्या है, साईं की चौकी है, पंडाल भर जाता, क्योंकि वहां पर ऑर्केस्ट्रा, इंद्रियां है ना, वो रस लेती हैं, गीत में, भजन में बड़ा मजा आता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाएंगे, कैटरिंग बढ़िया होगी, खाने में क्या क्या बनेगा, वो सब यात्रा बाहर की है। लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं अपने अपने घरों में, एक साइलेंट जगह पर हम बैठे हैं, कौन सुना रहा है ये? ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं। कौन सुना रहा है? ज्ञान का सागर है ये, हम आत्माओं को ज्ञान का मक्खन खिलाकर शाम से सुंदर बना रहा है। बना रहा है, नहीं बना रहा? जैसे जैसे हम ये ज्ञान का मक्खन खाएंगे, अब ये मक्खन दिख नहीं रहा, दिख रहा, लेकिन आत्मा जब इस ज्ञान को श्रवण करती है, धारण करती है, तो सहज ही सबसे पहले क्या होता है? कहते हैं सागर मंथन किया गया तो सबसे पहले विष बाहर आया। कौन सा सागर मंथन है? वास्तव में तो यह है ज्ञान सागर। भगवान कोई पानी का सागर नहीं है। बाप होता है ना, बाप आएगा क्या करता है? वो खूटे पे अपनी पैंट कोट सब टांग देता है। होशियार बच्चा ना सारी जेबें टटोलेगा पापा की, लेफ्ट में क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, सारी जेबें। तो हम भी ये सागर मंथन कर रहे हैं ना, सारी जेबें उसकी खगाल रहे हैं कि कौन सी जेब में क्या पड़ा, क्योंकि बाप की जेब तो मेरी ही जेब है ना। तो सबसे पहले जो विष निकलेगा वो कौन सा विष होगा? जिसको कहते हैं महादेव पी गया, गरल विष। तो जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं तो हमारे ही अंदर विषय विकार है, हमारे अंदर चिंताएं हैं, ये विष है। हमारे अंदर क्रोध है, ये विष है जो आत्मा को डसता है। हमारे अंदर मोह है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर चिंताएं हैं, बंधन है कर्म के, जिम्मेवारियों के। तो जैसे जैसे आत्मा इस ज्ञान को सुनती है, हमारा जो विष बाहर निकलता है, ये स्वयं भगवान ग्रहण करता है। करता है, नहीं करता? अब सुनना मजे की बात। अभी शिवरात्रि गई है थोड़े दिन पहले, भक्तों ने मंदिरों में क्या चढ़ाया उसको? बेलपत्र ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, कहते हैं 3 पत्ते साबुत होने चाहिए। अब ये क्यों चढ़ा रहे हैं बेलपत्र इसको, वो किसी को नहीं पता। बाबा कहते हैं बच्चे 3 पत्ते, मैं तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूं। 3 पत्ते, जब मैं संगम पर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं, तो इस समय ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की स्थापना होगी, विष्णु के द्वारा सतयुग में तुम आत्माओं का पालन होगा, और शंकर द्वारा इस पुरानी कलयुग फटीचर दुनिया का नाश होएगा। अभी ये काम प्रैक्टिकल चल रहा है, हम ही करने वाले निमित्त बने हुए हैं, हमें ये घोटना है, सागर मंथन करना है। तो बाबा कहता है फिर पहले विष निकलता है,
उसके बाद बाबा कहता है तुम धन्य सेठ बनते हो। इसी मंथन से कहते हैं लक्ष्मी निकली, धनवंतरी वैद्य निकला। हमारे जो भी रोग है, विषय विकार संताप है, धनवंतरी वैद्य कौन है? बाबा हम ही को तो मास्टर सर्जन बना रहा है रोज। बाबा कहता है आपकी विशेषताएं बाहर निकलती हैं। कितने अनमोल रतन निकले। कौन है? बाबा कहता है तुम ही तो हो। तुम्हारे अंदर ये गुण और शक्तियां, यही बाबा कहता है रतन है। इन्हीं को तो तरसते हो दुनिया में। कहते हैं बहू से सुख मिले, बेटे से मिले, बेटी से मिले, मांग मांग के दुखी हो जाते हैं, वो बेचारे दे नहीं पाते। कहते हैं बेटियां ऐसी होती क्या? हम छोटे थे, हम माँ के कितने काम कराते थे, आजकल तो कह कह के थक जाओ, सुनते ही नहीं बच्चे। बेटे खुद शादियां कराते हैं। वक्त बदल गया ना, वक्त बदल गया। तो बाबा अपने को क्या कहता है? कुर्बान जाना। विधि समझ लेते हैं कैसे, क्योंकि हमने भक्ति में तो उसको बहुत कहा, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहता है माशा अल्लाह, अब करके दिखाओ तो जानो। 1 घंटा मांगता हूं तुमसे 24 घंटों में कि बैठकर ये ज्ञान सुनना। 1 घंटा तो तुमसे निकलता नहीं और तुम कहते हो तन मन धन सब तेरा। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ किए बिना तुमको पानी का ग्लास भी नहीं मिलने वाला। ये मत सोचना कि भगवान कृपा कर देगा। मेरी कृपा यही है कि मैं आकर तुमको ये रास्ता दिखा रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे पार तुमको होता है, शक्तिशाली तुमको बन। तभी राम ने ये बंदर इकट्ठे करे थे, किए ना। तो बाबा कहते हैं अब जब आप ज्ञानी बनते हो तो कैसे कुर्बान जाओ। वहां पर हमने स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाया। अब वो कहता है यहां पर क्या करो, स्वाद को त्याग दो। करते हैं ना, कई कहते हैं हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, फिर कभी कभी मन करता है, स्वाद नहीं आ रहा रोटी में। जो योगी आत्मा होती है वो अपने स्वाद को इस अग्नि में जला देती। ये है योग की अग्नि। जो जो हमारी आसक्ति है, बढ़िया भोजन। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जब ज्ञान सुनेंगे तो हम बढ़िया भोजन नहीं करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे ब्राह्मणों जैसा तो दुनिया में कोई खाता नहीं। अभी कल सुबह हमारी भट्टी है 6 से 8 बजे। तो दीदी आज बात कर रहे, कह रहे कल भट्टी में क्या बनाए सुबह। सोचो, ब्राह्मणों के भोजन की टेंशन भी कोई कर रहा है हमारी, कि क्या खिलाएंगे, क्या मजा आएगा इनको खाने में। तो कभी ब्रेड पकोड़े, कभी पकोड़े, कभी मिठाई, तो कभी हर चीज। इतने तो लोग बाहर नहीं खाते होंगे जितना शायद हम सेंटरों पे खाकर आ जाते। लेकिन वो क्या चाहता है? वो कहता है आप अपनी आसक्ति छोड़ सकते हो कि हाय आज तो मेरे को आज ब्रेड पकोड़ा मिला ही नहीं, तो मरे ही जा रहे हैं बस। बीमार जो हो जाते हैं ना अस्पतालों में, उनको बीमारी इतनी तकलीफ नहीं देती जिनको उनकी अपनी वासनाएं तड़पाती हैं। कहते हैं कितने दिन हो गए कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, गला ही सूखे जा रहा है, पानी से तो बात नहीं बनती मेरी। मेरी तो आदत है रोज पीने की, चाय के बिना मेरा काम ही नहीं चलता। अभी डॉक्टर हम कईयों को कहे ना अगर नारियल पानी पियो, तो कहते हैं हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सा स्वाद आता है उसका। तो योगी बनना अर्थात भोजन करो, लेकिन भोजन स्वाद के लिए नहीं करना। स्वाद को प्रायोरिटी नहीं दो। स्वादिष्ट है ऐसा नहीं कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि इतना स्वाद भोजन है हम तो नहीं खा सकते। नहीं, खाओ, लेकिन कभी सब्जी में नमक कम भी पड़ गया तो दुखी नहीं हो जाओ। कभी कोई चीज कच्ची पक्की भी रह गई
तो परेशान नहीं हो जाओ। ये है स्वाद की तिलांजलि देना। कान, कहते ना, कान दिए हरि भजन सुनन को। आज जो हम घरों में सुनते हैं, 4-5 लोग एक साथ रहते हैं, तो कानों में क्या जाता है? कोई चिल्ला के बात करता है, कोई बहस करता है, कोई कुछ करता है। तो हमें ऐसा लगता है, हे भगवान, मैं तो निकलूं यहां से, कब मेरी मुक्ति होएगी? बाबा कहते हैं, बच्चे, योगी आत्मा वो जो द्वंद से बाहर है। द्वंद माना मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। हर चीज मेरी पसंद से दुनिया में नहीं होने वाली। होने वाली पसंद से बच्चे मिले, क्या हुआ पसंद से दुनिया में, बता दो? कुछ भी नहीं हुआ। सोचते बहुत कुछ है, ऐसा 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 हो जाएगा, ऐसा करेंगे, लेकिन जीवन में पिक्चर कोई और ही सामने आ जाती। कहते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा तो कभी मैंने कल्पना ही नहीं करी। तो योगी आत्मा माना जो अपनी इंद्रियों की अब गुलाम नहीं है। अब हमने जो यात्रा इंद्रियां संसार में करती थी, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये खाना, वो खाना, इससे मिलना, ये पहनना, वहां जाना, वो तो मैंने घूमा ही नहीं, है ना? होता है ना ये सब। तो हमारी इंद्रियां क्या करती हैं? हमको संसार में लेके चलती हैं। अनंत यात्रा है, कभी खत्म नहीं होगी। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप कहोगे कि ये मैंने आज आखिरी नया कपड़ा पहना, इसके बाद नहीं पहनना चाहते। नहीं, आंखें हैं, खूबसूरती, नवीनता उसको अच्छी लगती है। किसी का भी कपड़ा देखेंगे मन को भा जाता है, कहते इस कलर का मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। किसी के मुख से सुन लिया कि आज किसी ने हलवा खाया, अब मन क्या करेगा? कहेंगे आज हम भी हलवा खाएंगे। हो रहा है ना, ये खूब चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आज फिर क्या करना? अगर बाप पर कुर्बान जाना है ना, तो बाबा कहता है फिर इंद्रियों से वापस घर आना है। तो जब हम बाजार से घर की तरफ आते हैं ना, तो हम बाजार को पीठ दे देते हैं। फिर एक बार देखो, आप बाजार से अपने घर की तरफ आ रहे हो, तो क्या करते हो? हमारा जो मुख है वो घर की तरफ होगा, और जो पीठ है वो बाजार की तरफ हो जाएगी। सो सिंपल। सोचो हम बीच बीच में ऐसे टेढ़े मेढ़े होके चलते जाएं, एक बार फिर पीछे, फिर एक बार फिर ऐसे, तो दुखी हो जाएंगे, गिरी पड़ेंगे। तो बाबा कहता है अभी फिर क्या करना है? संगम पर बाबा कहता है, मैं क्या करता हूँ, आपको राइट डायरेक्शन बता देता हूँ, गीता का उपदेश सुनाता हूँ, आदेश नहीं देता। चॉइस तुम्हारी है, नहीं तो दुनिया नाराज हो जाएगी, कहेंगी भगवान ने इनको जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया, हमें क्यों नहीं बिठाया, हम भी सुन लेते ज्ञान। इतना आसान तो नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं स्कूल बच्चा जाकर बैठ जाए, ये एक बात है, और जब पेपर का रिजल्ट आए तो फेल हो जाए, तो माँ पूछे तू रोज जाता था स्कूल, लंच भी ले जाता था, क्या करके आया सारा साल? सिर्फ रोटियां ही खाने जाता था क्या? पढ़ाई नहीं करी तो बाबा भी अपने को ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले तो यहाँ बैठना एक भाग्य है, और दूसरा बाबा कहता है ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धारण करना, ये बाबा कहता है आपका अपना अपना पुरुषार्थ है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, नसीब अपना अपना, तो कैसे बना अपना अपना नसीब? ऐसे बना, ऐसे बना। तो बाबा इस समय हमें क्या कहता है? वो कहता है देखो, 63 जन्म आपके बीत चुके, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक, ये 63 जन्म की हमारी जर्नी है। 2500 साल हो चुके हमको, हम बाजारों में ही घूम रहे हैं।
हमारी ये यात्रा पूरी नहीं हुई। पिछले जन्म की वासनाएं वो अब पूरी हो रही हैं, फिर अब अटकेंगे कहीं, वो फिर अगली यात्रा में पूरी करेंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब घर दिखा रहा हूं तुमको, अब लंगड़ी बंद कर दो, सहज हो जाओ। इस संसार का तुम कुछ उठा के घर नहीं लेकर आ सकते, ये रूल है दुनिया का। दुनिया से तो एक सुई नहीं लेके जा सकोगे। और जिस देह की गुलामी कर रहे हैं हम रात दिन, सारा दिन बुद्धि कपड़ों में फंसी है, खान पीन में फंसी है। आधे घंटे का खेल होता है, लास्ट में लोग जैसे ही पता चलता है ना फलाना पूरा हुआ, आधे घंटे में फूक देते हैं बंदे को। आधे घंटे में। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं बुधवार को और संडे को चौथा नहीं करते। तो एक दिन बढ़ाते नहीं है वो, कमती में भले ही कर लेंगे। मंगल का चौथा कर लेंगे लेकिन वीरवार का चौथा नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी करना है उन्हें। यहीं बैठे रहे तो फिर खेलेगा कौन लंगड़ी? इनको भी तो लंगड़ी खेलनी है। तो हमारी अब यात्रा कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे अब बस मत करो। कौन मिल गया तुमको? सोचो, जिसका पिता भगवान हो, टीचर भगवान हो, सतगुरु भगवान हो, और वो इस खेल को, जिंदगी के खेल को, ड्रामा को देख देख के दुखी हो, परेशान हो, अभाव में जिए कि मेरे पास तो ये है नहीं, दुनिया कितनी सुखी है, मैं ही दुखी हूं। बाबा कहते हैं बच्चे खेल था, खेल था सब। मत सोचो किसी की वजह से मैं दुखी हुआ, नहीं। उस आत्मा का भी हमसे कोई पुराना लेन देन था। और हाँ, किसी के दुख का अगर हम कारण हैं, हमें लगता है, तो बाबा कहते हैं फिर आज से ये खाता बंद करो, बंद करो। बाबा कहता है क्योंकि अब ये अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में क्या करना है? बाबा कहते हैं दुआएं लेके जानी है, सबकी, सबकी दुआएं लेके जानी। तो दुआएं कौन सी आत्मा लेगी? बाबा कहते हैं बच्चे दुआ लेने के लिए सबसे पहली क्वालिटी आप में चाहिए, आप खुद संतुष्ट हो, खुद में, अपने आप में। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं। सोचो, भगवान जिसका माता पिता और वो बच्चा दुखी हो सकता है ऐसे? इसका मतलब वो पिता को जानता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आप इंद्रियों से हमको वैराग नहीं आता है ना, इंद्रियों में फंसते हैं हम, यही माया जाल। इसी को बाबा रोज कहता है माया जीत बनो, प्रकृति जीत बनो। तो बाबा कहते हैं मुझे तो ये पसंद है, जब तुम, बाबा कहता है ये सब चीजें बाप के आगे समर्पित कर देते हो ना, तो ये योग की अगन जग जाती। किसी के प्यार में कोई चीज छोड़ना क्या बहुत बड़ी बात होती है? बताओ, दुनिया वालों के प्यार में हमने क्या क्या नहीं छोड़ा होगा। पति को ये कलर पसंद नहीं है, पत्नी कहती है वो पसंद नहीं करते हैं ये कलर, मैं इस कलर का कुछ नहीं पहनती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी इस कलर का व्हाइट वॉश हमको पसंद नहीं है, हम कहते हैं चलो बच्चों को पसंद नहीं है, हम नहीं कराएंगे। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई स्कूटी, कौन से कलर की? आपको ये कलर पसंद है, हम यही लेकर आए। तो एक तो बाहर की बात है, और दूसरी बात है जब हम भगवान को कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ये हमें कहता है बच्चे मुझे तेरी उदासी पसंद नहीं है। ये जो चिंताओं में रात को तू सोता है ना, ये मेरे को कुछ होता है जब मैं तुझे कुछ देखता हूं ऐसे सोते हुए रात को। कितनी चिंताएं हैं। तुम ही हो जो दुनिया चला रहे हो।
तुम नहीं होगे तो क्या दुनिया नहीं चलेगी? तो भगवान हमको निर्भर बनाने आए, लाइट बनाने आए। बोल बोल के नहीं होगा। कुछ अच्छा सुनते हैं, मन को सुख मिलता है थोड़ी देर का। जितनी देर मुरली सुनेंगे कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुरली बंद होगी फिर चीका चिल्ली शुरू हो जाएगी, फिर भाग भाग शुरू हो जाएगी, फिर लंगड़ी खेलने लग जाएंगे। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक ज्ञान और योग ये बाप के खजाने हैं। जितना चाहो, बाबा कहता है तुम मुझे याद करोगे ना तो मैं भी तुमको याद करता हूँ। सोचो, दुनिया भगवान को याद कर रही है और भगवान कहता है मैं अपने बच्चों को याद करता हूँ। बाबा कहता है जब मैं तुमको याद करता हूँ ना तो तुमको करंट मिलती है, आत्मा में ताकत भरती है, उसको पहचानने की, उसकी श्रीमत पर चलने की, दूसरों की दुआएं कमाने की। हम चाहते सब कुछ है लेकिन हम में ताकत नहीं है। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, घर जाना है। तो घर जाने के लिए संसार को पीठ देनी पड़ेगी। ये संसार साथ नहीं जाने वाला है ना। तो क्या करना? बुद्धि का योग, अपने को आत्मा समझकर उस पिता को याद कर। ओम शांति।